सबसे पहले अगर छात्र आंदोलन हुआ होता तो जिस दिन पहली बार अभिजीत दीपके आया था 6 तारीख को, उसी दिन इतनी संख्या क्यों नहीं आई। अगर सोनम वांगचुक के लिए आना होता तो जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया था और अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उस दिन ये लोग क्यों नहीं आए थे। इसका मतलब संसद शुरू होगा और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने भेड़ों को भेज दिए कि जाओ दिल्ली में आग लगा दो। दिल्ली पुलिस के जवान, क्या वो गरीब के बच्चे हैं या अमीर के बच्चे हैं, नेताओं के बच्चे हैं, उन पे पत्थरबाजी हो रही है। ये छात्र है, छात्र दिल्ली पुलिस पे पत्थरबाजी करेंगे कश्मीर के तरह। ये पत्थरबाजी शाहीन बाग वाले, वही कुदरती बिरयानी शाहीन बाग का, वही लोग, वही अरुंधति राय, यही योगेंद्र यादव, वही राकेश टिकैत, वही तमाम वो चेहरे हम देखेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, वही लोग जब पहुंचते हैं और उसी तरह की पत्थरबाजी शुरू हो जाती है आज दिल्ली पुलिस पे। और जिस तरह से संयमित रही दिल्ली पुलिस कि अगर मारना होता तो तोड़ दिया होता, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ बढ़ने से रोका है, सिर्फ बोला कि संसद को प्रोटेक्ट करना है। कोई अगर घुस जाए अभी और जाकर के ठोक दे, यहाँ सारे भ्रष्टाचारी तो बैठे हुए हैं, क्या नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचारी नहीं है। संसद के अंदर कोई मार दे, चारा चोर के पार्टी के नेता है मार दे, शराब घोटाला वाले को मार दे। और 12 बजे देखिए किस तरह से षड्यंत्र किस तरह से फैलाया जाता है। सुबह 6:30 बजे सोनम वांगचुक कहते हैं कि हमारी 3 मांग है, ट्विटर पे लिखित कहते हैं, उसमें इस्तीफा का कोई मामला नहीं था। उसमें वो कहते हैं संसद पर चर्चा हो, मुझे कहीं शिफ्ट कराया जाए वगैरह वगैरह। उसके बाद 12 बजे अभिजीत दीपके, वो सौरभ दास इनका जो है आम आदमी पार्टी वाला, वो संसद चला जाता है जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए। और उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू होते है, उसके बाद ये हंगामा शुरू होता है। सोचिए कि ये लोग पीछे हो गए और ड्रामा करने आगे भेज दिया गया। और ये बताइए छात्रों का आंदोलन था कहाँ से। छात्र इतने दिन से नहीं आए थे। जब आम आदमी पार्टी आका, जब अभिजीत दीपके का आका अरविंद केजरीवाल पहुंचा, जब मनीष सिसोदिया पहुंचा, टिकट ब्लैकिया पहुंचा, तब ये लोग पहुंचे हैं। आज कोई उत्तर प्रदेश से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र आ रहा है। भाई जिस दिन 6 तारीख को ये लोग क्यों नहीं आए, अब जिस दिन सोनम वांगचुक को उठाया गया उस दिन क्यों नहीं आए। इसका मतलब यह है कि 20 तारीख पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, इसके लिए षड्यंत्र। इस बार हिंडनबर्ग इनका बाप काम नहीं आया, इस बार विदेश से कोई रिपोर्ट काम नहीं आई, तो इस बार नया बहाना ढूंढा गया, संसद को नहीं चलने देंगे। और आग लगाने की पूरी तैयारी नेपाल। अगर नेपाल बनेगा ही अगर देश में, तो तमाम पार्टियों के भ्रष्टाचारी कौन बचेगा। चारा चोर बचेगा या नेशनल हेराल्ड वाले बचेंगे या दारू वाला बचेगा या शीश महल बचेगा। जरा समझ में इनको बात नहीं समझ में, इनको लगता है कि मोदी हटा देंगे हो जाएगा। अरे जनता के हाथ में अगर आ गया उस दिन कोई नहीं बचोगे, ये समझ में नहीं आता है तुम्हें। और जनता कभी भी आंदोलन नहीं करते। छात्र ये कह रहे हैं, छात्र 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 का आंदोलन। किसान नेता क्या कर रहा है वहाँ, वो अरुंधति राय जो कहती है कश्मीर को पाकिस्तान को दे दो, कश्मीर को आज़ाद कर दो, वो क्यों मंच पे आई। वहाँ मंच पे वो महिला जो मुख्तार अंसारी के घर की बहू है, नारायण, वो मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार है। ये जनता को जानना चाहिए। वो महिला वहाँ खड़े होकर कह रही है कि हम देखेंगे, नाम रहेगा अल्लाह का, सारे बूथ गिराए जाएंगे, मतलब सारे प्रतिमाएं भगवान की गिरा देंगे। ये छात्र का मामला था। मंच से वहाँ सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दो। क्यों अरविंद केजरीवाल, यहाँ तो दिक्कत है ना, तुम्हारा पंजाब में सरकार है ना, वहाँ तो ये तो दारू भी नहीं पीते सोनम वांगचुक, वहाँ पंजाब में बना दो शिक्षा मंत्री, क्या समस्या है। पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दो ना, तो तुम इधर उधर की मांग कर रहे हो। तो ये पूरा षड्यंत्र इसलिए किया गया क्योंकि पंजाब में ये किसान आंदोलन नेता आंदोलनजीवी राकेश टिकैत पहुँच गए वहाँ। पाकिस्तान से बात होना चाहिए, पड़ोसी से संबंध खराब है। कर्नाटका में मार्च 2025 से यानी 1.5 साल से कर्नाटक के किसान आंदोलन कर रहे हैं। जंगल काटे गए, मजदूरों के, किसानों का जमीन कब्जा किया जा रहा है सरकार के द्वारा। 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है। तो ये राकेश टिकैत वहाँ नहीं जाता है, यहाँ आ जाता है सीजेपी पे। क्या कारण है, वहाँ से पैसा मिल रहा है। भोगे यहाँ कांग्रेस के तुम पाले हुए लोग हो, वहाँ कर्नाटक में क्यों नहीं जा रहे। कल पंजाब में मारा है पंजाब पुलिस ने, कल युवाओं को पीटा गया है, नौकरी पेशा लोगों को पीटा गया है, वहाँ पर आंदोलनजीवी कोई नहीं जाता है। कोई ये जितने भी अल्लाह नाम रहेगा और तमाम वाले ये क्यों पहुँच गए, वहाँ नारे क्या लग रहे हैं। मंच से नीट के मामला बात नहीं हो रहा, मेरा लिंग मेरी मर्जी ये किया। और दूसरी बात, यह आंदोलन पे कभी कमेंट करेंगे, सबके बच्चे की लड़ाई लड़ रहा है। प्रेमानंद महाराज जी ने पेपर लीक कराया क्या,
उनको गालियां क्यों दी जा रही थी? उनको सीता के पति श्री राम जी ने ये पेपर लिख कर आया है क्या? उनको गालियां क्यों दी जा रही थी? ये अरुंधति राय, योगेंद्र यादव का शिक्षा से क्या मतलब है? ये योगेंद्र यादव तो वही है ना, जब यूपीए की सरकार थी, जब भ्रष्टाचार और लगातार आंदोलन चल रहा था, तब ये दबा रहे थे। तब तो ये एनएससी का मेंबर बना हुआ था, सोनिया गांधी के प्राइवेट कैबिनेट का मेंबर था। यह क्या बताएगा छात्र नेता क्या होता है? मैं छात्र राजनीति से आया हूँ, छात्र संघ से आया हूँ और जम के छात्र राजनीति किया, लेकिन देश हित से कभी समझौता नहीं किया, राष्ट्र हित से और धर्म से कभी समझौता नहीं किया है। कभी मेरे चेहरे को जानते होंगे लोग कि मैं छात्र संघ से आया। लेकिन इस तरह से आप लोग छात्रों के अच्छे मुद्दे को किस तरह से विषाक्त कर दिया इन आंदोलनजीवियों ने। नीट का मामला हुआ, सब लोग दुखी थे, लेकिन वहां मंच क्यों साजिद ने ये कहा, कोई आके बोल दिया तुम्हारे मंच पे कैसे चढ़ गया, तुम्हारा बाप था। तुम वहाँ पे दिल्ली पुलिस का जवान गरीब का बच्चा होता है, कोई अमीर का बच्चा नहीं होता है। ये कह रहे थे जनजी निकलेगा, जनजी निकलेगा। राहुल गांधी के घर में भी जनजी है ना, निकला क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल के घर में बच्चा जनजी है ना, निकला क्यों नहीं? मनीष सिसोदिया का बच्चा क्यों नहीं निकला? अगर दिल्ली पुलिस फायरिंग कर देती तो गरीब का बच्चा मर जाता, फिर वो लाश। ये परेशान क्यों थे? क्योंकि देश चाहता था कि सोनम वांगचुक हड़ताल से ऊपर उठे और ये लोग चाह रहे थे कि आंदोलन के कारण ये धरती से सोनम वांगचुक उठ जाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा 700 किसान मर गए, एक लाश नहीं दिखा पाए। 100 लोग मर गए नोटबंदी में, एक लाश नहीं दिखा पाए। ये लाश ढूंढने वाले ये सोनम वांगचुक की लाश को लेकर के घूमते कि पंजाब का चुनाव खत्म हो जाए, उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म हो जाए। अरे वो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने तो मांग नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने तो लिखित मांग नहीं किया ना कि इस्तीफा का, और ये बात कर रहा है इस्तीफा का। आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी चोंच लड़ा रहे हैं। 15 मंत्रियों का फोटो लगा के बैठे थे ना जंतर मंतर पर, मांग रहे थे इस्तीफा। दे दिया था 15 कांग्रेस का मंत्री लोग इस्तीफा। क्या शीश महल पर अरविंद केजरीवाल से जेल गया, उसके बाद बोला नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से कानून सरकार चलाएंगे। और आज ये कह रहे हैं कि इस्तीफा दो मंत्री, इस्तीफा दो और इस्तीफा दे दे मंत्री, दूसरा मंत्री आएगा। तब तक नीट का एग्जाम तो हो गया, और जिसका नीट का एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट भी आ गया। बच्चे एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं। और एक जिस बच्चे की तबीयत खराब हुआ वो उसकी माँ पहुंची, उसने तो स्याही फेंका अभिजीत दीपके पे कि तुम चीट की हो। वहाँ नीट का बात ही नहीं हो रहा है, वहाँ मामला कुछ और चल रहा है। कश्मीर की आज़ादी मिलने से नीट पेपर लीक नहीं होगा। ये ऐसे देश विरोधियों लोगों को सामने रख करके तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर हम आंदोलन कर लेंगे। दुनिया बेवकूफ़ है। राहुल गांधी नहीं है दुनिया की, समझता नहीं है। आज राहुल गांधी से पूछा गया, और एक बात समझिए, पहले दिन 1000 लोग नहीं पहुँचे, 20 दिन से 1000 लोग नहीं पहुँचे। 20 तारीख को पूरा षड्यंत्र, जिस दिन संसद चलना शुरू हुआ उसी दिन ये संभव क्यों हुआ? इसका मतलब पूरी प्लानिंग के साथ, और वो भी पहुंच गई अखिलेश यादव की पत्नी। करे तानाशाही है। तानाशाही क्या होता है गूगल कर लेना। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एक महिला का बलात्कार हुआ, एक महिला पत्रकार पूछी, अखिलेश जी एक महिला का बलात्कार हो गया। अखिलेश यादव उस महिला पत्रकार से पूछते हैं, ए तुम्हारा तो नहीं हुआ? ये था तानाशाही। तानाशाही ये कहते हैं, मतलब ये कहते हैं मोदी जी तानाशाह हैं। कहाँ पे खड़े होके? कनॉट प्लेस में। वहाँ से मोदी जी का आवास 1 किलोमीटर, ऑफिस 1-1.5 किलोमीटर, और दिल्ली पुलिस नीचे खड़ी है। अगर मोदी तानाशाह है तो तुम लोग जिंदा कैसे हो? आज अरुंधति राय जो खुलेआम कश्मीर को भारत का विभाजन की बात करते हो, जिंदा कैसे है? ये आंदोलनजीवी राकेश टिकैत जो कभी शिक्षाविद बन जाता है, कभी किसान नेता बन जाता है, कभी कांग्रेस के मंच पर सुनामी लाता है, ये जिंदा कैसे है? ये जेल से बाहर क्यों है? अगर तानाशाही है मोदी, तो फिर यह अभिजीत दीपको को उस दिन क्यों नहीं अरेस्ट कर लिया? तो ये समझिए, ये असल तानाशाह यही लोग हैं जो आज उनके खिलाफ जाइएगा। वहाँ पत्रकार को मारा, एक महिला पत्रकार को पीटा गया। आज मेरे सामने की बात है, महिला पत्रकार को पीटा गया। मैं वहाँ पर पुलिस वालों पे पत्थरबाजी हुई। ये कौन लोग थे भाई? ये वही लोग हैं। पूरी गाड़ी पत्रकारों की तोड़ दी गई। तानाशाही ये होता है कि मेरे तरह की बात करो नहीं तो तुमको बदनाम कर देंगे। अब कौन से यहाँ पे अभी मीडिया में बैठे हुए दलाल अभी आएंगे, बुजुर्ग जो पत्रकारिता जिंदगी भर कांग्रेस की दलाली की, वो अभी पैनलिस्ट में बैठेंगे और यूट्यूब चैनल पे आएंगे, ज्ञान देंगे कि रीच आउट करना चाहिए था, बात करना चाहिए था। क्या बात करते कि कश्मीर को आज़ादी देनी है? क्या बात करते कि अल्लाह का नाम रखना है? क्या बात करते इनसे कि सीता का पति? इनसे क्या बात करनी थी?
और एक भी नीट का छात्र नहीं आया। मेरे घर के दो बच्चे दिए हैं, भांजा भांजी दोनों दिया है, कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, दुखी है हम भी। लेकिन उसके लिए इनका मल ढोए, इन नेताओं का मल हम अपने बच्चों के कंधे पे डाल दें। मेरे बच्चों के नाम पर मत करो राजनीति। मेरे घर के बच्चे अगर हैं तो वो तैयारी करेंगे, उसको नौकरी भी इसी सरकार में मिलेगी। तुम्हारी सरकार में तो लठ मारा है तुम लोगों ने। आज ये बात कर रहे यूपीए सरकार में सारे साले आईएएस बने हुए थे। ये अगर ये अभिजीत दीपको को नौकरी नहीं मिला तो यह जाके पूछो। सवाल यह है कि इसके पूरे कॉल डिटेल्स होने चाहिए सारे नेताओं के सार्वजनिक, कि क्या प्लानिंग थी, कैसे किया गया, कौन सा छात्र साला। मेडिकल का एग्ज़ाम देने वाले छात्र बड़े सभ्य होते हैं। जब मैं ट्रेन से जब देखिए एग्ज़ाम देने जा रहा होता है, बहुत सभ्य होता है। वो पत्थर चापबाजी करेगा, वो संसद घेरेगा ये। और जब तक ये छात्र चल रहा था तब तो बिल नहीं आ रहा था। ये जैसे जैसे अभिजीत वो उत्तर प्रदेश वाला वो मुलायम सिंह का बेटा आ गया, वो केजरीवाल आ गया, वो राहुल गांधी का पवन खेरा जो वहाँ आरोप लगा करके असम से भगोड़ा तपस्या पूरी करके आया है, वो पहुँच गया, तब यह हंगामा हुआ है। और मनीष सिसोदिया, अभी दिल्ली में 108 स्कूल जर्जर अवस्था में गिराने का ऑर्डर हुआ है। 1 साल पहले तक इन्हीं की सरकार थी, 10 वर्षों तक। 1 साल पहले ही ना 108 जर्जर स्कूल थे, अगर गिर जाते तो बच्चे मर जाते। ये जर्जर स्कूलों में बच्चा पढ़ाने वाला, विज्ञापन के नाम पर शिक्षा, दिल्ली का शिक्षा मॉडल प्रचार करने वाला आज सड़क पे उतरा 12 बजे। वो टिकट बिलकिया, जिंदगी भर कुछ किया नहीं, वो बता रहा है। ये लोग तय करेंगे क्या? पंजाब में स्थिति कितनी खराब है युवाओं की, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। 500 से ज़्यादा युवा नशा के ओवरडोज के कारण मर गए हैं, एनसीआरबी का रिकॉर्ड है। वहाँ पर कोई नहीं जा रहा। केरल में मारा जा रहा है छात्रों को, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ, अरे राकेश टिकैत को क्या मतलब है छात्र नेता से? योगेंद्र यादव, अरुंधति रॉय, निवेदिता नारायण, मुख्तार अंसारी के फैमिली की बहू है ये, हामिद अंसारी की। ये लोग आकर के वहाँ पर नाराज मंच पे बैठे हुए थे और सोनम वांगचुक के सामने, और हमें बता रहे हो कि हमें समझ में नहीं आता है। आंदोलन अच्छा मुद्दे को हाईजैक करके आंदोलन जीवियों का फिर से ये परजीवी ये लाश ढूंढते हैं ताकि उससे कुछ दिन चला जाए। ये 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार गिराने की तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वहाँ एक बुद्धिजीवी और वहाँ का एक अनपढ़ हर व्यक्ति जानता है कि सुरक्षा मिली है उत्तर प्रदेश में। पंजाब में यह भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से घुसी है और अकाल तख्त ने जिस तरह से भगवंत मान के खिलाफ फरमान जारी किया है, ये डरे हुए लोग इसलिए ये डिगमगाना चाहते हैं। और इस बार देश बाहर विरोधी नहीं आया कोई रिपोर्ट, देश के अंदर बैठे हुए एनजीओ वाले जो एफसीआई क्लियरेंस से डरे हुए हैं वही आज आंदोलन करने आए।